ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के 25वें अध्याय की कथा। भादो मास का जो महीना है वह धर्म की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह महीना बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस मास में उपवास, दान, कथा और कीर्तन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत समय भगवान की पूजा के लिए अवश्य निकालना चाहिए। इंसान की उम्र एक एक दिन कम हो रही है। एक एक दिन इंसान की उम्र कम हो रही है और अगर आप भगवान की पूजा पाठ के बिना, दान पुण्य के बिना ये जीवन व्यतीत कर देते हैं तो फिर आपको दूसरी योनियों में यानी नीच योनियों में जाना पड़ सकता है, क्योंकि भगवान ने ये शरीर हमारे उद्धार के लिए दिया है। इसलिए आपको धर्म कर्म में जरूर लगना चाहिए। दूसरों की बुराई ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें और जितना संभव हो सके नाम जाप करें और सत्य का पालन करें। आज मैं आपको सत्य के प्रतीत राजा हरिश्चंद्र की कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में अयोध्या में सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़ंग रहते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र देवताओं की सभा में बैठे थे। वहाँ पर धर्म चर्चा हो रही थी तो सभी कह रहे थे कि इस समय पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीत हैं। उनके बराबर दानी और सत्यवादी पूरे विश्व में कोई नहीं है। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मैं उसे सत्य से विचलित कर दूंगा। तो इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने राजा से दान में पूरा राज्य मांग लिया। वह राजा हरिश्चंद्र के सामने आए और बोले, हे राजन, मुझे दान में तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। जितना भी तुम्हारा राज्य है, जहाँ तक तुम्हारी सीमा है, पूरा राज्य मुझे दान में चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना विलंब के अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं पत्नी और पुत्र सहित वन में निकल पड़े। जैसे ही वो वन के लिए जा रहे थे, ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा के रूप में मुझे स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। मुझे स्वर्ण मुद्राएं दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, जो मेरे पास था वह मैंने सब आपको दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, चाहे आप अपने आप को बेचो या पत्नी या पुत्र को बेचो, लेकिन मुझे धन चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तारा से विचार किया। विचार विमर्श करके वह काशी जी के लिए निकल पड़े और वाराणसी में जाकर के उन्होंने अपने आप को बेच दिया। वह अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी और बच्चे को बेच दिया। उस धन से ऋषि को संतुष्ट किया, लेकिन अपने सत्य से वह विचलित नहीं हुए। जीवन यापन के लिए उन्हें वाराणसी में शमशान घाट पर दाह संस्कार का कार्य करना पड़ा। वहाँ वह कर वसूलने का कार्य करते थे। इसी बीच उनके पुत्र रोहतास का सर्पदंश से निधन हो गया। महारानी तारा मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची तो हरिश्चंद्र ने कर्तव्य निष्ठा में पत्नी से ही दाह संस्कार का शुक्ल मांगा। उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन इस समय मैं दूसरे का दास हूँ। मैं दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं सभी से कर लेता हूँ। हे देवी, यदि आपको अपने पुत्र का दाह संस्कार करना है तो आपको भी कर देना पड़ेगा। इस प्रकार जब राजा ने रानी से कर मांगा तो उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके राजा हरिश्चंद्र को दे दी। तभी आकाशवाणी हुई और देवताओं ने प्रकट होकर कहा, ये राजन, आपने धर्म, सत्य और कर्तव्य का पूर्ण पालन किया है। यही भादो मास की विशेषता है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म पर अड़ंग रहता है उसे अनंत लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है। उनको पुत्र को पुनः जीवन मिला और हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और अपने सत्य पर अड़े रहते हैं, स्वयं विधाता भी उनकी इच्छा पूरी करते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सारी परेशानियां और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा ने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।